मैं उस पर कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुसैन की अम्मी वो है जिसका निकाह अर्श पर होता है। हुसैन की अम्मी वो है जिसके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आता है। और हुसैन का बाबा वो है कि जब लोग यमन वाले रसूलुल्लाह को उनकी शिकायत करते हैं कि अली ऐसे हैं, अली ऐसे हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अली की शिकायत करने की? फरमाया जो शिकायत की है अब रोक दो, यहां पर गदीर ख़म में काफिला रुकेगा, हज से वापस आने वाला काफिला इसलिए रुकेगा कि तुमने मेरे अली की शिकायत की है। अगर काफिला रोको, मिंबर लगाओ, और मिंबर लगा है। हुजूर ने अली को अपने करीब बुलाया जो हुसैन की अब्बू जान है, और फरमाया अली इधर आ, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। और फिर हाथ उठा करके कहा जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जो अली को मौला न माने अल्लाह भी उसका मौला नहीं है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फिक्रे ताजदारे करबला। लेकिन लोग इतनी हदीस बयान करते हैं और ईदें मनाते हैं। आगे का टुकड़ा यह भी है जब रसूल ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो अबू बकर उठ करके खड़े हुए, हाथ चूमे अली के काली मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है, सारे मोमिनों का मौला है। हजरत उमर ने कहा अली मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है, सारे मोमिनीन का मौला है। जिसकी मौलाइयत को खुलफाए राशिदीन ने कबूल किया है वो अली मौला है। अब सहाबा की अजमत उसी वक्त बयान होगी जब ये रिवायत है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, सहाबा को हम दिल से मानते हैं, जो सहाबा को न माने वो काफिर है। जो सहाबा का की तौहीन करे, बेअदबी करे, वो काफिर है। हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, हम हजरत वहशी को भी मानते हैं। जिसको मेरे नबी ने सहाबी बना दिया वो हमारे सर का ताज। बस उन्होंने हमारे यार को देख लिया, वो हमारे यार बन गए। हमारे आका को देख लिया, हमारे आका बन गए। लेकिन ये बात कहना चाहता हूं, जब सहाबा की अजमत बयान होती है तो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक ही की क्यों, सिर्फ हजरत उमर ही की क्यों, सिर्फ हजरत उस्मान ही की क्यों? इन सब की तो होना ही चाहिए। अली छूट क्यों जाते हैं? अली को छोड़ क्यों दिया जाता है? हुसैन को छोड़ क्यों दिया जाता है? इसलिए कि कोई सहाबी बना है जवानी के बाद, कोई सहाबी बना है बुढ़ापे के बाद, लेकिन अली वो सहाबी है कि जो रसूलुल्लाह की गोद में, जो नबी की गोद में, अल्लाह अकबर, उस दिन आया है जब अली 3 दिन के थे। और अली वो ईमान लाने वाला है, वो सहाबी है कि माँ का चेहरा नहीं देखा, बाप का चेहरा नहीं देखा। 3 दिन तक माँ बाप परेशान थे, ना पानी पीता है, ना दूध पीता है, ना आंखें खोलता है। हुजूर 3 दिन के बाद आए, 32 साल की आका की उम्र थी। कहा मेरे भाई को मेरे पास लाओ, मेरे भाई को मेरे पास लाओ। हुजूर ने अली को भाई का मेरे पास लाओ, और जैसे ही गोद में लिया अली ने आंखें खोली, आका करीम का चेहरा देखा। नबी ने पूछा अली आंखें बंद करके माँ बाप को परेशान क्यों किया? तो अली ने खामोश जबान में नबी से बातें की, या रसूल अल्लाह ये तमन्ना लेकर आया था अल्लाह के घर में पैदा होकर सबसे पहले रसूलुल्लाह का चेहरा देखूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अम्मा खदीजा की अजमत मेरे सर आंखों पर, वो हमारी माँ है, उन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। लेकिन खदीजा घर में रह के मालूम नहीं है कि ये नबी है। खदीजा घर में रह के मालूम नहीं है कि नबी है। और अली 3 दिन का आके कहते हैं कि सबसे पहले ये तमन्ना लेकर आया था कि हुजूर को देखो। हुजूर ने कहा फिर दूध क्यों नहीं पिया? तो अली खामोश जबान में कहते हैं ये अली वाले जानते हैं। जो नबी पत्थरों से बातें करते वो 3 दिन के अली से क्यों ना करें? कहा हुजूर ये भी कोई बात हुई? मेहमान आप कहूं, खाना आप अपने घर का खाऊंगा, वो दूध तो मेरा ही हिस्सा है, वो मेरे घर का है। पहले मेहमान जिसका हूं वो मेजबान तो कुछ खिलाए। हुजूर ने उठा के सीने के करीब किया है कोई सहाबी? सारे सहाबा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हर सहाबी आदिल। खलीफा बिला फस्ल सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद उमर इब्ने खत्ताब,
उनके बाद हज़रत उस्मान गनी। लेकिन जिसको खुदा ने जो नवाज दिया, फिर जब अजमती बयान करने बैठे हो तो दिल खोल के करो। किसी को छोड़ते हो, किसी को पकड़ते हो, ये यहूदियों का तरीका है। पकड़ो तो फिर सबका दामन पकड़ो। ये कैसा सहाबी है कि जिसको सीने के करीब उठाया और माँ के दूध से पहले नबी ने अपनी जबान अली के मुंह में डाली, सुभान अल्लाह। और अली नबी की जबान इस तरह चूसते हैं जैसे बच्चे माँ का दूध चूसते हैं। मैं कहता हूं अली को नबी जबान चुसा करके अपने सीने के असरार मुंतकिल कर रहे थे। इसलिए जो अली ने बयान किया वो किसी ने बयान नहीं किया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मदीने में सबसे बड़ा आलिम अगर मैं किसी को जानता हूं तो वो मौला अली को जानता हूं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं जिस महफिल में अली ना हो मैं वो उस महफिल में फैसला करने के लिए डरता हूं, और उस फैसले से अल्लाह की पनाह मांगता हूं जिस फैसले में मौला अली मौजूद ना हो। फिर मौला अली का जिक्र क्यों नहीं होता? खैर ये तो मुकद्दर की बात है। फिर मैं एक हदीस पढ़ देता हूं, वो आप समझ लें उसको। खैबर में हुजूर ने फरमाया अली तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा, सुभान अल्लाह। मुनाफिक तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता। और दूसरे मुकाम पे फरमाया अली मोमिन तो मोमिन है, तुझसे वही मोहब्बत करेगा जिसका नसब सही होगा, यानी जो हलाली होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप ये ना समझे कि मैं जज्बात, जितनी बातें मैं कर रहा हूं आप किताब का हवाला मुझसे ले जाएं। मैं आपके शहर में रहता हूं, किताब ना दिखाऊं तो खुदा की इज्जत की कसम आज के बाद फिर इस तरह के बयानात ही नहीं हों। हुजूर ने अली तुझसे सिर्फ हलाली मोहब्बत कर। हज़रत अनस कहते हैं, अनस इब्ने मालिक कहते हैं, उसके बाद से मदीने में कानून बन गया जो बच्चा डाउटफुल होता अपना है कि किसी और का है, बहुत तहकीक लड़ाई झगड़े नहीं होते, उसके सामने बोला जाता अली, वो कहता मौला। सुभान अल्लाह। अली, वो कहता मौला। तो कहते ये हलाली है, इसकी माँ पाक दामन है। और अली का नाम सुन करके चेहरा उतरता, कहा इसकी माँ आवारा है, ये रहने के काबिल नहीं है, उसकी माँ को तलाक दे दिया जाता। खुदा की इज्जत की कसम, अनस इब्ने मालिक की रिवायत आप उठा करके पढ़ें, ये है। तो ये अली का नाम सिर्फ ईमान की कसौटी नहीं है बल्कि हलाली होने का भी एक सबूत है, शजरे है। और यहाँ एक जुमला कह करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत अगर सब लोग चाहें हासिल कर ले तो ये कतन नहीं हो सकता, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत विरासत में नहीं मिलती, माँ की शराफत की बुनियाद पर मिला करती है। अहले बैत से वही मोहब्बत करेगा जहां माओं के अंदर शराफत होती है।